लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके में हैं। यहाँ भी लोग जो हैं, खासतौर पे अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो वो भी बाहर आ रही हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस चुनाव में युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। 5 लाख के करीब युवा है जो आज के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस चुनाव में अपना एक गहरा असर डालेंगे। हमने जिस तरह से पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज की देखी थी, उसमें भी युवाओं ने जो है अपना रोल किया था। बढ़ चढ़कर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हैं और जो डर और खौफ का माहौल था वो खत्म हुआ है। यहाँ पर युवा वोटर्स भी हमारे साथ है। आप बताएं अरफात जी, ये जो चुनाव हो रहा है 10 साल के बाद हो रहा है, तो जो पास्ट में इलेक्शंस होते थे, डर होता था, हड़ताल की काल होती थी, वो सब खत्म हुआ। आपको लग रहा है कि जो युवा है, जो वोटर्स है, वो बिल्कुल आज अपने वोट का इस्तेमाल करके और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो वोटिंग आज होगी? देखिए, जो लोग डर फैला रहे थे वो तो खुद आज इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लिए कोई और हो नहीं सकती कि यहाँ पर लोग किसी भी डर खौफ के बगैर अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवार के हित में वोट डालने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे नौजवानों का, हमारे महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का सुबह से ही तांता बंधा है और सारे लोग लाइनों में सुबह सवेरे 7 बजे से ही लगे, उससे पहले ही लगे थे। तो ये डेमोक्रेसी का जो पर्व है बड़े सुख और खुशी के साथ यहाँ के लोग मना रहे हैं और ये मैं पर्सनली अपने लिए और अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक अचीवमेंट मानता हूं कि हम लोगों ने बहुत साल तक इस पे बहुत मेहनत की। यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी की परंपरा और उसके अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके लिए मोबिलाइज किया, तो उसके रिजल्ट्स आज हमारे सामने हैं। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपना रोल अदा किया कैंपेनिंग में, काफी अच्छी फ्यूरियस कैंपेनिंग रही। हाँ, इंसिडेंट फ्री रही, एक्सीडेंट फ्री रही और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आपने पहली बार आज वोट का इस्तेमाल किया, तो क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आपने वोट किया? देखो सर, मुद्दे तो बहुत सारे अगर हम डिस्कस करें तो, लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारी कश्मीर का, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हमेशा कश्मीर में नजरअंदाज रही है और जो इलेक्शंस बहुत टाइम के बाद हो रहे हैं तो उसकी वजह से लोगों में जो है दे आर एक्साइटेड टू वोट। उनमें एक एक्साइटमेंट है कि देखते हैं आगे क्या होता है, बट वी आर विद अ गुड फेथ कि जो भी होगा इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड इन अ गुड पॉजिटिव मैनर, कि जो भी नई पार्टी जो भी आएगी whosoever विल बी क्राउन्ड एज विक्टोरियस, inshallah they will do good for the society and for their people, nothing else. and inshallah आगे के टाइम में we're hoping so कि जो भी लीडर्स है वो यहाँ पे जो भी लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट में जो भी इनके इश्यूज है सारे लोगों के, वो उनमें लोगों की हेल्प करे एंड एट द एंड जो बाकी सारे गवर्नमेंट मतलब इस कश्मीर में बनेंगी उनका मेन जो मुद्दा है कश्मीर का जो भी इशू है वो सॉल्व करे एक प्रॉपर पीसफुल मैनर में। एंड आई एम एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड। उनमें हर किसी से इट्स माई एडवाइस, जो भी है मतलब जिनका माइंडसेट ऐसा है कि जो वोट ना करे, दे शुड लुक इनटू इट, बिकॉज नॉट वोटिंग इज लाइक, अगर आप वोट नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि it will hinder the society in a bad positive manner and जो भी फिर it will be an issue politics। और जैसे कि देखो we need bug free politics here, bug free politics, जैसे कि corruption free कश्मीर, करप्शन फ्री इंडिया, जैसे कि हमारे मोदी जी बताते। सो वी आर विद द फैक्ट दैट वी विल सपोर्ट अ लीडर who has got clarity in his mindset and who has got clarity for the people and his society and who works for the development of people and his society। बाकी हमारा यही मुद्दा है, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको लग रहा है कि सिचुएशन में चेंज आई है, उससे लोगों को हिम्मत मिल रही है और वो बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं? बिल्कुल जनाब, सिचुएशन आज बहुत अच्छी है, हालात बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तभी आप देख रहे हैं लोग जोश खरोश से, खासकर यहाँ के नौजवान युवा पीढ़ी जो है वो जोश खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और हमारी अपील यही रहेगी, मैंने भी अपना वोट कास्ट किया, मेरी भी यही अपील है सब लोगों से, जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, जितने भी मेरे टाउन से हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो घरों से बाहर निकले और अपना वोट इस्तेमाल करे, अपने वोट का इस्तेमाल करे, कास्ट करे, डेवलपमेंट के लिए, अमन के लिए,
नौजवानों के रोजगार के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे कि इस पोलिंग बूथ पर भी अभी भी महिलाएं और पुरुष जो है, युवा खासतौर पर वोट डालने के लिए आए हैं। सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, उन्होंने इस पूरे पोलिंग स्टेशन को सुरक्षित किया है और इसी तरह की तस्वीरें पूरे दक्षिण कश्मीर से मिल रही हैं, जहां पर लोग लंबी लाइन्स में वेट करके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि ये इलेक्शन यहां पर हो जाए, जो आज हो रहा है। और 23 लाख के करीब जो वोट है, वोटर्स है, वो 219 जो उम्मीदवार है उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज 7 बजे शुरू होगी। उससे पहले दक्षिण कश्मीर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। सीआरपीएफ की तरफ से जो दक्षिणी कश्मीर के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देखेंगे सीआरपीएफ के जो जवान हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं, आधुनिक हथियारों से लेस हैं और ये सीआरपीएफ के जवान आज सुबह सवेरे से इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ के जवान जो हैं वो आज दिन भर चुनाव के लिए दक्षिण कश्मीर में तैनात रहेंगे और इस तरह से किसी भी वारदात को विफल बनाने के लिए, आतंकी संगठनों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए देश के ये जवान जो हैं, सीआरपीएफ के जवान, काफी हाई अलर्ट पे हैं, काफी सक्रिय हैं। आज 24 जो विधानसभा क्षेत्र है उन पर वोटिंग होगी। 23.5 लाख के करीब जो मतदान है, जो वोटर्स है वो 219 जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो सुरक्षा के इंतजामात, पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। सीआरपीएफ के द्वारा जो है लगातार जो है इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, फ्रिस्किंग की जा रही है और उसके साथ साथ जो अहम रोड्स है या हाईवेज है उन पर भी लगातार सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। पोलिंग स्टेशंस को भी सुरक्षित किया गया है, जो खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शुपियां और पुलवामा जैसे इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जो है वो आज 7 बजे शुरू होगी और उसके लिए सुरक्षा के इंतजामात यहां दक्षिण कश्मीर में पुख्ता कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए श्रीनगर में सेंट्रल कमांड सेंटर को भी स्थापित किया गया है। उसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइव सीसीटीवी जो कैमरास है वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे लगाए गए हैं ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके।